राम राम जी सारंग। और क्यों? उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। तो अपना 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और मन रोग। 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गया बताइए। तो लगभग अपनी क्लास में बड़ी है 15 या 16 क्लास अभी तक। तो अगला टॉपिक आप लोगों जो जेल प्रणाली भी है, रेलवे ग्रुप डी में भी है, एनटीपीसी भी है, रीट मेंस में भी है और चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी है, पटवारी के अंदर भी शायद है और भी विज्ञान वाले भर्ती में डेटा साइंस सभी के अंदर भी वो टॉपिक लगा है। और वो टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि देखो इन शॉर्ट्स में भी प्रोवाइड है, लेकिन मैं ये इन टारगेट लेके चल रहा हूँ लैब असिस्टेंट में भी, क्योंकि नवंबर में लैब असिस्टेंट को एग्जाम है। ठीक है। दूसरा, मैं साइंस ही करवाऊँ तो मैं चाहूँ भी मैंने एक चीज दोबारा ना करवानी पड़े। तो साइंस वाला बच्चा भी लगातार देखा है तो भी चीजों की है कि वो टॉपिक सके क्लियर हो जाए। ठीक, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे जब अपन थोड़ी सी डीप तैयारी करेंगे तो अपन दिक्कत को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो करा शुरू, बढ़िया सहयोग करियो। और मैं तुम्हें बताया ही हो कि इन टॉपिक को बाद में लगातार थाने टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलती जाएगी क्लास की भी, मैं थाने कोई किंतु परंतु वाली बात होनी। ठीक है, तो आप प्रॉपर अपनी क्लास शुरू करा। ठीक है, टॉपिक का नाम है धातु, अधातु व उसके प्रमुख यौगिक। तो पहले आप धातु की बात करें। धातु की है एक तो है जी मेटल, धातु इंग्लिश में मेटल ही किया जाए। ठीक है, धातु से अच्छी तरह जाना। तो बीमो पहला गुण किया कि वो विद्युत का व ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक। सुचालक का मतलब होता है कि वो उसका चालन करता है, विद्युत का और ऊष्मा का चालन करता है, यानी कि उसके द्वारा विद्युत और ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह अपने भेज सकते हैं, यानी कि विद्युत का और ऊष्मा का ये चालन करता है। दूसरा, धात्विक चमक होती है, उसमें स्पेशल चमक होती है, यानी कि वो चमक प्रतीत करता है आपको। घातवर्तनीयता और तन्यता पाई जाती है। घातवर्त चोट मारने पर उसमें भी परिवर्तन होता है और तन्यता का मतलब उसे आप कितना भी खींच सकते हो, वो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं शुरू से, भी धातु कहां से प्राप्त होती है, क्या होती है क्या नहीं। चलिए जी शुरू करें। आ जाइए, धातु क्रम क्या होता है? धातु क्रम, धातु क्रम होता है अयस्कों से धातु के उत्पादन में, अयस्कों से धातु के उत्पादन में भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया को काम में लिया जाता है। भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया को काम में लिया जाता है, जिससे इस संपूर्ण भाग को बोलते हैं जी धातु क्रम। दोबारा से सुनना मेरी बात, क्या बोला है कि अयस्कों में धातु के उत्पादन में, अयस्कों में धातु के उत्पादन में भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया को काम में लिया जाता है। समझना इस बात को कैसे? आपको पता है कि सोना और चांदी भी एक धातु है। तो जैसे आप जाते हो ज्वेलर की शॉप पे, तो क्या वहां पे आपको सुंदर सुंदर डिजाइन में आपको वो चीजें दिखाई जाती है, ज्वेलरीज दिखाई जाती है, क्या वो वैसे ही प्राप्त होती हैं? वो होते हैं जो ज्वेलर्स के मालिक होते हैं वो वैसे वैसे ले आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। इन्हें खनिजों से अलग किया जाता है, अयस्कों से इन्हें अलग किया जाता है। ठीक है, अयस्कों से इन्हें अलग किया जाता है, जिसमें भौतिक प्रक्रियाएं भी होती हैं और रासायनिक प्रक्रियाएं भी होती है। तो इसको अलग करने से उत्पादन, यानी कि धातु के उत्पादन से जो संपूर्ण काम होता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं जी धातु क्रम। ठीक है, अभी अपने बात की खनिज की, किसर खनिज क्या होते हैं? तो खनिज भी देख लेते हैं क्या होते हैं। खनिज होते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसमें एक रासायनिक अवयव होता है। क्या होता है? जिसमें एक रासायनिक अवयव होगा। वो क्या हो सकता है? वो एक तत्व भी हो सकता है और एक यौगिक भी हो जा सकता है, उसे बोलेंगे खनिज। क्या बोलेंगे? प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें एक रासायनिक अवयव होता है, जो तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है, उसे बोलते हैं जी खनिज। अब अपने यहां पे शब्द आया था अयस्क। अयस्क क्या होता है? अयस्क की बात कर लेते हैं। अयस्क होता है जिस खनिज में धातु का पर्याप्त प्रतिशत हो। ठीक है, जिस खनिज में धातु का क्या हो? पर्याप्त प्रतिशत हो। क्या हो? पर्याप्त। जैसे मान लीजिए कोई भी खनिज है तो उसमें पर्याप्त प्रतिशत होना चाहिए किसका? धातु का। कोई भी धातु हो सकती है, वो उसका खनिज होता है। अयस्क होता है उसे शुद्ध रूप से, शुद्ध धातु सरलता से प्राप्त की जा सके, क्योंकि अयस्क से ही तो धातु प्राप्त होती है। खनिजों से अयस्क प्राप्त होते हैं और अयस्कों से धातु प्राप्त होती है। तो उस अयस्क में, खनिज में धातु की पर्याप्तता हो जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आयरन पेरोक्साइड, आयरन पेरोक्साइड, आयरन पेरोक्साइड Fe2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, जिससे ये एक लोहे का खनिज है, यानी कि लोहा आयरन पेरोक्साइड से प्राप्त किया जाता है। अपने लोहे के जैसे मेटल, लोहे की बनी हुई चीजें लेके आते हैं तो वो खनिजों से या खनिजों से प्राप्त होती है, आपको पता है। तो वैसे वैसे थोड़ी आ जाती हैं? नहीं, वैसे उनके अयस्क होते हैं। ठीक है, फिर उन्हें इस Fe2 को निकाला जाता है किसके द्वारा? अभी मैंने बताया है रासायनिक परिवर्तन
और भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया के द्वारा इसे अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर, लोहे का खनिज हो गया। कौन है लोहे का खनिज, कौन है, आयरन पेरोक्साइड। ये तीन बातें आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो अब आगे बात करो। देखो गैंग क्यों है, गैंग क्यों है नहीं। अब गैंग नाम सुनते ही अपन नेगेटिविटी आ जाए, बस नेगेटिविटी रख लो। अयस्क में मौजूद अशुद्धियां, अयस्क में मौजूद अशुद्धियां, यानी कि अयस्क से हम क्या करते हैं, धातु को अलग तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा उसमें अशुद्धियां होती हैं, उनको बोला जाता है गैंग। और गैंग आपको बताया अशुद्धि होते हैं, तो याद करने से आसानी होगी। अशुद्धियां गैंग, अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। फ्लक्स, फ्लक्स, फ्लक्स क्या होते हैं, गैंग को हटाने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं उसे बोलते हैं फ्लक्स। देखिए हमने पीछे बात की थी कि अयस्क से धातु को अलग करने के लिए भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाएं करवाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, खनिज से अयस्क से धातु को अलग किया जाता है, धातु का शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है। तो धातु में अशुद्धियां होती हैं, उसे तो बोलते हैं गैंग। और उन अशुद्धियों को हटाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं फ्लक्स। तो अपने बात करते हैं, सबसे पहली धातु होती है जी Na। Na, मेरे नाम के भी पहले अक्षर क्या है, Na ही है, NARENDER, नरेंद्र। तो Na, ठीक है, पहला अक्षर याद हो गया आपको, Na। इसको बोलते हैं जी सोडियम। क्या बोलते हैं, सोडियम। ये तो इसका सामान्य नाम होता है, और वैसे रासायनिक नाम पूछे तो इसका नाम होता है नाइट्रियम, नाइट्रियम। ठीक है, ये बात क्लियर। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका होता है जी 11 होता है परमाणु क्रमांक, 11। ठीक है, ये बात करेंगे अपने आवर्त सारणी में 11 परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, उनकी सबकी बात करेंगे, चिंता मत करना। ठीक है, क्योंकि जेल पढ़ाई में इतना है नहीं, तो आपको इतना डीप लेके भी नहीं जा सकते, टाइम बहुत कम है। तो अभी आपको याद रखना है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब इसके जो गुण है पहले उनकी बात कर लेते हैं, क्या क्या है। यह अधिक क्रियाशील होता है, क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो इसी की वजह से यह बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, जिसकी वजह से यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। मुक्त अवस्था का मतलब है ये अकेला नहीं पाया जाता, यानी कि Na आपको कहीं अकेला नहीं मिलेगा। अधिक क्रियाशील होता है, इस वजह से यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता तो यह किसी के साथ पाया जाएगा। तो ये किस किस के साथ पाया जा सकता है, ये क्लोराइड के साथ पाया जा सकता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, नाइट्रेट के साथ जैसे सोडियम नाइट्रेट, कार्बोनेट के साथ जैसे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बोरेट के साथ जिससे बोरेक्स बनता है, ठीक है, सल्फेट के साथ सोडियम सल्फेट। तो इन अवस्थाओं में ये इसकी होती है जी संयुक्त अवस्थाएं, इस संयुक्त अवस्थाओं में ये पाया जाता है। जैसे अब संयुक्त अवस्था होगी यानी कि अयस्क हो गया, तो इसके अयस्क कौन कौन से हैं, NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, और NaCl को सामान्य या साधारण नमक भी बोलते हैं, ये बात भी आप ध्यान में। साथ साथ ये सूत्र याद करते चलना, लिखना इन सूत्र को, ये याद करना। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसका सूत्र बताइए, इसका सूत्र बताइए। तो सूत्र वैसे तो जब जो साइंस वाले बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो सूत्र याद करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो साइंस सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, पर दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। तो NaCl सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम, Cl का मतलब होता है, वैसे तो क्लोरीन होता है, लेकिन ये इसके साथ जुड़कर यौगिक बना लेता है, तो ये हो जाता है जी क्लोराइड। अब है Na2CO3.10H2O, ये इसका होता है सूत्र, अयस्क होता है। तो इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम का अयस्क की बात कर रहे हैं। अयस्क का मतलब है इसमें भी Na दिखाई दे रहा है, 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 और इसमें भी Na दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मुक्त अवस्था में नहीं है। ये कौन सी क्लोराइड अवस्था में आ गया, सोडियम क्लोराइड। ये आ गया कार्बोनेट अवस्था में, सोडियम कार्बोनेट। ये आ गया नाइट्रेट अवस्था में, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। ये आ गया सल्फेट अवस्था में, तो Na2SO4.10H2O। उसके बाद में बोरेक्स आ गया, तो इसका होता है जी, बोरेक्स का सूत्र पूछ लेता है एग्जाम में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र पूछ लेता है। क्या पूछता है कि बोरेक्स का सूत्र बताइए, तो आपको याद रखना है Na2B4O7.10H2O, ये होता है जी बोरेक्स का सूत्र। अब ये पूछ रहा है कि अयस्क से धातु अलग कैसे करते हैं, यानी कि ये अपने सारे इतने सारे अयस्क हैं,
इनको अलग अलग कैसे किया जाता है। तो इसकी एक दो विधियां, वो आपको ज्यादा सारी विधियां आपको याद नहीं करनी, एक दो याद करनी है जो आपको एग्जाम के लिए मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है। एक तो होती है कास्ट टनर विधि। कौन सी? कास्ट टनर विधि। इसमें क्या होता है, इसमें NaOH का क्या करवाया जाता है, विद्युत अपघटन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है जी? NaOH का विद्युत अपघटन करवाया जाता है। और दूसरी विधि होती है डाउन विधि। कौन सी? डाउन। ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें NaCl का विद्युत अपघटन करवाया जाता है। किसका अपघटन करवाया जाता है? NaCl का, यानी कि सोडियम क्लोराइड का। ये होता है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH होता है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सामान्य नाम होता है जी कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ये एक प्रकार का क्षार होता है। क्षार होता है जी। कौन सा क्षार होता है जी? ये प्रबल क्षार होता है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतनी बातें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। ये इसके अयस्क हो गए कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट और बोरेक्स। ये इसके अयस्क हैं, आपको याद रखने हैं। अब इसके देखते हैं भौतिक गुण कौन कौन से हैं। यानी कि भौतिक गुण का मतलब है इसमें क्या क्या ये भौतिक गुण प्रदर्शित कर रहा है। पहला तो ये सफेद होता है देखने में और हल्का पीला भी होता है। दूसरा मुलायम बहुत होता है। धातु है फिर भी मुलायम है। कितनी मुलायम है? इतनी मुलायम है किसी आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। जैसे केक काटते हो ना, वैसे इसको आसानी से काट सकते हो आप। ठीक है। अपेक्षित घनत्व होता है 0.97 और यह घनत्व होता है पानी से कम। इसका घनत्व पानी से कम होता है, जिसकी वजह से पानी से हल्का होने के कारण यह पानी पर तैरता है। पानी पर क्या होता है जी? तैरता है। और क्या जी? विद्युत का चलन करता है। वो तो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो धातु होती है वह विद्युत का और ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। बेंजीन व इथर में विलय है। बेंजीन और इथर आपके लिए नए शब्द है। क्यों? क्योंकि साइंस वालों बच्चे के लिए नए शब्द नहीं है, लेकिन साइंस वाले बच्चों के लिए नए शब्द नहीं है, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे के लिए ये नए शब्द है। अब बेंजीन का मैं आपको बता देता हूं। बेंजीन होती है जी Sc। इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है। और इथर होता है जी Sa। कैसे? Sa। ये होता है जी आपका इथर। ये दोनों होते हैं जी कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं जी? कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है। इसमें ये विलय रहता है, यानी कि विलय हो सकता है। विलय का मतलब होता है ये घुल जाता है इसमें। इसे सामान्यतः केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? केरोसिन या मिट्टी का तेल। एक ही बात है, केरोसिन मिट्टी का तेल ही होता है, तो इसे सामान्यतः मिट्टी में तेल में रखा जाता है। अगर इसे आप बाहर निकाल देते हो, हवा में ले आते हो, तो हवा की नमी के साथ यह अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। क्या कर लेता है जी? आग पकड़ लेता है। यानी कि इसे आप खुली अवस्था में लेके आओगे, वायुमंडल में आपको पता है नमी होती है, तो उसके साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। क्योंकि यह वायुमंडल में नमी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस, और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आग पकड़ता है ये। ठीक है। और अगर इसे आप पानी के अंदर डाल देते हो, तो ये विस्फोटक यानी कि एक ब्लास्ट की तरह भी ये रिएक्शन करता है। ये अपने इसके रासायनिक गुणों में आगे बात करेंगे। ठीक है। अभी इतनी बातें आपको समझ में आई। इससे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने आगे बात करते हैं।